हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो मतलब इससे थोड़ा पहले वाला वीडियो था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने बात करी थी मोमोज़ वाली चुड़ैल के बारे में, जिसके अंदर हम उसे देख के भाई डरे नहीं थे, बट ठीक है यार, थोड़ी स्टोरी फनी वनी थी, तो उसको आप लोगों ने बहुत पसंद करा था। तो इसलिए मैंने और ऐसी स्टोरी सर्च करी थी यूट्यूब पे, तो मुझे मेरी हनी चिली पटेटो वाली चुड़ैल और समोसे वाली, पिज़्ज़ा खाने वाली, पिज़्ज़ा बनाने वाली, पिज़्ज़ा बेचने वाली और बहुत सारी मिली थी। तो उसके अंदर से मेरे को एक जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी नानी चुड़ैल। मतलब क्या, नानी चुड़ैल, नानी को चुड़ैल बना दिया इन लोगों ने। सो फिर मैंने सोचा कि चलो उस स्टोरी को देखते हैं, लेकिन उस स्टोरी को डायरेक्ट करेगी मिस रुचिका गर्ग। ओके, मतलब वो वीडियो चलेगा बट उसके अंदर जो भी वर्डिंग्स बोलने होगी वो मैं मेरे हिसाब से बोलूँ। दैट मीन्स हम करने वाले हैं चुड़ैल्स को ट्रोल, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बढ़ जाता है तो कि यहाँ वो पे अपने दोनों लड़ाइयाँ हो बच्चों को रही हैं लेकर अपने और फिर मायके ये आ जा जाती रहे है। हैं अपने अरे दीदी, आप नानी यहाँ के घर। अचानक, सब ठीक तो है ना? दीदी आपने आके खबर भी नहीं दी अचानक पहले से। हाँ, खबर क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं यहाँ। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रहे हो। मुझे क्या दिक्कत होगी? कहकर एक तो नेहा अपने कमरे यही में चली दिक्कत है जाती इसके है। अंदर, इससे अरे क्या बच्चों, बोलने की जल्दी जरूरत थी जल्दी मेरी यहाँ आओ, मम्मी पापा देखो जिंदा। मेरे पास क्या है ओ तुम ये रही दोनों के नानी, लिए। फिर वो चुड़ैल बच्चों तो को नहीं लग टॉफी रही देती नानी, है। लग रही है बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। टॉफी। अरे बच्चों को नेहा की हाँ बात हाँ, सुनकर चुड़ैल को सरिता टॉफी वैसे ही चिढ़ी हुई थी। ऊपर से नेहा आवाज लगाती है, चिढ़ गई अरे चाय वाय मिलेगी मुझे इस घर में या मुझे खुद ही भाभी, बनाकर चिढ़ पीनी गई लगता पड़ेगी? है। यहाँ क्या लोग कम थे जो ये नहीं, आकर खुद ही मेरी बना छाती दिए पर बैठ यार, गए मूंग तलने? मैडम को चाय भी कमरे में नौकर थोड़ा चाहिए। लगाती है। चिड़चिड़ाती हुई सही सरिता बात है। किचन में जाती है और नेहा और बाकी सबके लिए भी चाय बना देती है। देखो मिक्सी सबके रखी लिए है, एक एक साथ ही ब्लू चाय ले पेपर रखा चलती है, हूँ, एक ऑरेंज पेपर वरना रखा जहाँ है, 2 सेकंड लेट दो होंगी फिर चम्मच कोई लगेंगे। आवाज लगाएगा, चलिता चाय दे दो। जैसे सरिता बहू नहीं, काम वाली बाई हो। टनटनाती हुई सरिता सबको काम चाय वाली नाश्ता बाई हो, कराती है उससे और सुनिए सास से मेरी कहती बात। है, माँ जी, अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, और आपकी लाडली बेटी को कुछ हाँ चाहिए सुनो, हो तो आप खुद ही करके दे देना प्लीज। तभी नेहा के बच्चे वहां आकर ओहो, नानी नानी करने लगते हैं। लाडली बेटी। नानी नानी, मम्मी टीवी देख रही है ये कौन और से बैंड की मामी आवाज है, सो कौन रही से है। बैंड? आप ही नहला दो हमें। ओहो, हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, नानी है ना, चलो मेरे साथ। नानी इस दोनों लड़के बच्चों की को बाथरूम में भोंपू जैसी नहलाने ले आवाज क्यों जाती है? है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सर के बल ओ वहीं लड़ फर्श में गिरी। गिर पड़ती है। सर में गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन कितना जाती ज्यादा है। खून आ गया चुड़ैल है भाई। बनकर भी वो ओ उन माय दोनों गॉड, बच्चों को नहलाने लगती है। बड़ी देर हो गई, ये बच्चे ओ कहाँ माय निकल गए? गॉड। टुट्टू, फ्रूटी, कहाँ हो नानी दोनों? नानी पता नहीं ये नालायक बच्चे कहाँ टुट्टू निकल गए, नाम है और बिल्कुल फ्रूटी अपने नाम है। बाप पर गए हैं। खुद है ढूंढते नालायक। ढूंढते वो बाथरूम में घुस तेरे पे जाती गए। है और अपनी खुद माँ की लाश नालायक है खून और में लथपथ बच्चों को देखकर फालतू बोल उसकी रही है। बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे ये माँ को क्या हो गया? कोई है, मेरी मदद करो। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सरिता की नींद खुल जाती है। ओहो, अब क्या आफत आ पड़ी इस माँ की लाडली को। ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है, एक तो ऊपर से मेरी नींद हराम कर ये रखी है। दोनों ही सही नहीं सरिता है, झंझनाती हुई दोनों ही आवाज की सही नहीं तरफ है, मैं जाती बोल है। रही हूँ। सास की लाश देखकर कहती है, बेवकूफ है दोनों ही। ओहो, इस बुढ़िया को भी अभी मरना था। ये काम का बोझ मेरे ऊपर डालकर खुद चैन की मौत मर गई। ये सारी बातें नानी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये विचार है पद्मिनी के मेरे बारे में। छत पर फ्रूटी और टुटू पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। भाई भागते कैसे भागते बच्चे, फ्रूटी बालकनी की कैसे। तरफ बढ़ जाती है और छत से गिरने वाली होती है। ये ओह देखकर फ्रूटी टुटू गिर गई। भागते भागते जाता है और नेहा को बुलाता है। मम्मी, वो अरे फ्लूटी यार प्लीज उसकी फ्लूटी आवाज कम बंद करो छत। यार। मम्मी, फ्लूटी छत। नेहा पूरी बात सुने बिना ही टुटू को जोर का चाटा लगाती है। तुम दोनों को पूरा दिन कोई चाटा काम मार नहीं दिया। सिवाय खेलने के। फ्रूटी ने ये कर दिया, टुटू ने वो कर दिया, सारा दिन यही सब। इससे पहले कि फ्रूटी गिरती कि तभी नानी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसे बचा लेती है। हद है इन दोनों की, दो दो मम्मी औरतें घर में मम्मी, होकर दो बच्चों मुझे का ध्यान बिस्कुट नहीं रख पा रही। चाहिए, कैसी मुझे औरत है ऊपर ये? डब्बे से फिर दो रात को, ना। मामी मामी, मुझे बिस्कुट चाहिए, तू ऊपर कमा के डब्बे रखी से है। दो ना। क्यूरी, तेरे बाप का घर है या तेरी माँ यहाँ कमा कर रख गई है बिस्कुट? चल भाग यहाँ से। सरिता फ्रूटी को किचन से भगा बताओ, देती है। एक तो ये ये सब मानती नेहा बहुत देख लेती नहीं है, है यार। पर हालात को सुलझाने की जगह वो गुस्से में फ्रूटी को ही बुरी तरह पीटने लगती है। कितनी बार तुझे मना किया है ना कि अब तेरी नानी नहीं रही, ये घर मामी का है अब, फिर तू क्यों मांगने गई वहाँ? मुझे एक बात समझ में आ गई है कि भूख मेरी लगी है, चॉइस सबसे ज्यादा बेकार है। नेहा गुस्से में मतलब फ्रूटी को मैंने एक क्यों अंधेरे चूज कमरे करा में बंद कर रियली, देती है और चली अच्छा नहीं जाती है है। यार, कैसे आज दिख रहा जब अजीब तक तू सा, अकल नहीं सीखेगी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बेकार सा चुड़ैल लग रहा नानी ये है, सब कुछ देखकर इंटरेस्टिंग बहुत नहीं है, दुखी होती है। इंटरेस्टिंग लग रहा हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं?
अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जालिम औरतें आपसी गुस्सा बच्चों पर निकाल यही रही तो। हैं। एक माँ होते हुए भी अपनी लड़की की भूख की परवाह नहीं, और मामी को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर चुड़ैल नानी सबके खाना खाने के नानी बाद तो किचन में वही फ्रूटी का नानी है मनपसंद भाई, आलू सच में। पराठा बनाती है और उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। फ्रूटी इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि जिस नानी के हाथ से वो पराठा क्यों खा आई है? रही है वो असल में मर चुकी नहीं है। आई। रात को सोने से पहले नेहा फ्रूटी के कमरे का गेट खोलती है। पूरा दिन भूखा रह के तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी अब। भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। और हंसने किचन में लगती no है। entry। नेहा रसोई में जाती है कि वहाँ सरिता आकर उसका रास्ता रोक लेती है। किचन में नो एंट्री, ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत ये घर मेरा है। तेरा है? तेरा था, अब बहू होने के नाते ये घर मेरा है। तेरा घर ससुराल है जिसे छोड़कर चुड़ैल यहाँ नानी को पलंग इन तोड़ दोनों रही को है मार पड़े देना पड़े। चाहिए, मैं और उन दोनों में लड़ाई होने लगती या है। फिर वरना चुड़ैल मोमोज नानी चुड़ैल ये को सब बुलाते देखकर अपने। अपना सर पकड़ लेती है। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे मेरे बच्चे घुन की तरह ये पिसेंगे। सही करा चुड़ैल नानी गैस से गरम गरम कंचुली लाकर सरिता और नेहा के हाथ पर छुआ देती है। आह, मेरा हाथ! मुंह संभाल के बात किसने करो, किया ये? बदतमीज। ओ करमजनी, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? मुंह संभाल कर बात कर। तूने खुद मेरा रास्ता रोक रखा है और कह रही है सही बात मैंने है। जलाया है। अरे मारो तो बेवकूफ, पूरा अगर मारो मुझे वरना। जलाना होगा तो पूरी कढ़ाई खौलते तेल की तेरे पर पलट दूंगी। बड़ी आई। फिर वो दोनों बहस से थक कर अपने अपने कमरे में जाकर जली हुई जगह बच्चे पर नीचे ऑइंटमेंट सो गए। लगाती हैं और सो जाती हैं। बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो जाते थे। चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। मेकअप तो चुड़ैल बहुत कर नानी रही उसी है। वक्त नेहा के कमरे में जाती देखो है। तो सही आंखों के वाह, ऊपर कितना eyeshadow बस लगा अपने रखा है, पिंक मेकअप और कलर का। नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी नेहा को जोरदार चाटा लगाती है कि नेहा भड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखती है। तेरी सास। मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? नेहा यहाँ वहाँ देखती है पर उसे अच्छा, वहाँ कोई नहीं टूटी दिखता। फूटी ना खाना। वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है, टूटी फूटी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुला। नेहा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए वो जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। सुबह इसको जब भी नेहा सरिता नानी को ने मारा देखती है चाटा तो लगता है। कहती है, तेरी इन दोनों हिम्मत को कैसे चाटा हुई मारा। मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? दिमाग खोलकर बात कर मुझसे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। और वहां से सरिता चली जाती है। बेटा, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। टूटी फूटी फिर को डाल सरिता दो नेहा और उसके बच्चों के लिए खीर बनाकर ले जाती है। टूटी फ्रूटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। गर्मा गर्म खीर, आओ आओ। खीर नेहा में जैसे ही नमक मुंह में भी खीर का एक इतना। चम्मच डालती है मतलब नमक तुरंत थूक डालता ही देती है। कौन है खीर छी, खीर में नमक, वो भी इतना। बदतमीज। ये सुनकर चुड़ैल नानी बच्चों की खीर की ओह, कटोरी चुड़ैल नानी आ हाथ गई। मारकर गिरा देती है। कितने बदतमीज हो, सारी खीर गिरा दी। ये सुनकर चुड़ैल नानी और और मारो, गुस्से इसके में आ मुंह में जाती है मारो और एक यार। डंडा उठाकर लाती है अजीब सा तो और डांटेगी मेरे बच्चों को। चल डांट, डांटना। सरिता को डंडे की मार तो महसूस हो रही थी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? कौन है? सामने आओ मेरे। तबीयत। कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सरिता को तबीयत से कूटती है। नेहा ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। फिर बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। यही तो मैं यहाँ सोचती हूँ, चुड़ैल हर नानी बार कैसे परेशान हो रही बचाएंगे? होती है। आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी नेहा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। बेटा मैं मुंदीर हूँ, रोने नेहा लगी। की माँ। फिर वो मुंदीर को सारी कहानी सुनाती है। ना अपने मामी। बच्चों की ऐसी तो फिर हालत अब सुनकर क्या उसकी करें आंखों बताओ में बेटा? आंसू आ जाते हैं। क्या बुरी बेटा, बात है, वहाँ ना बेटा। उनकी माँ उनका ध्यान रखती है और सरिता का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। बस माँ जी, मैं समझ चुका हूँ कि मुझे भाई क्या हटाओ करना यार है। इस फिर story अगले यार, दिन बहुत मुंदीर boring बच्चों को story लेने है पहुंच ये। जाता Guys, ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसे बोरिंग सी स्टोरी हो गई थी, बट हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट करा तो आई नो कि अच्छी हो ही गई होगी, क्योंकि हाँ मैं डायरेक्ट करूँ तो अच्छी हो जाती। मतलब यार इसके अंदर मतलब इस स्टोरी का एंड ये था कि भाई नानी इज़ द बेस्ट एंड नानी बच्चों को बहुत प्यार करती है और वो बच्चों को ध्यान रखती है, चाहे फिर वो जिंदा हो कि मरी हो, अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, टेल मी इन कमेंट्स। और अगर हनी चिली पोटैटो वाली चुड़ैल देखनी है तो भी कमेंट्स बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स डांस एंड एंजॉय एंड ब्ला 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 ब्ला।
ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।